नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। पूर्वी दिल्ली, नई सीमापुरी ए ब्लॉक, अंबेडकर पार्क में सायं 7 बजे मूल निवासी संघ डॉक्टर BR अंबेडकर स्मृति समिति के तत्वाधान में अशोक सम्राट व बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सब समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने दोनों महापुरुषों की जीवनी पर रोशनी डाली। इस मौके पर कविता व दोहे पढ़े गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर एडवोकेट सुनील कुमार मौजूद रहे। अतिथि के तौर पर डॉक्टर नरेंद्र जीनवाल, कैलाश चंद, हाजी अरकम, किशनलाल खैरलिया, मौलाना मुमताज, NC ढाका मौजूद थे। मंच का संचालन रमेश कुमार ने किया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों को उर्दू में स्मृति चिन्ह, मोहम्मद अनवर, बहार हैदर, मोहम्मद मजीद, कासिम, मोहम्मद कालिम व हाजी अरकम बाबा साहब की संविधान पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया। इसके अलावा बच्चों को पेन भेंट कर हौसला बढ़ाया। इस मौके पर महिलाओं ने बाबा साहब की शान में कविताएं पढ़कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया और अतिथिगणों ने बाबा साहब की जीवनी व इतिहास पर रोशनी डाली। कार्यक्रम को सफल बनाने में राहुल, जटाशंकर, पप्पू, विशाल, निशा आदि ने अपना भरपूर सहयोग दिया। इस मौके पर विनय गौतम व विजय गौतम ने सभी आए हुए अतिथिगण का कार्यक्रम में पधारने पर धन्यवाद किया। कार्यक्रम में शामिल व्यक्ति कन्हैयालाल कल्लू, अर्चना विश्वा, विशाल आदि मौजूद रहे। इसी कड़ी में विभिन्न कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। उक्त रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार बहार हैदर द्वारा प्राप्त। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक हैं। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। बहार हैदर, आज हम खड़े हैं ए ब्लॉक पार्क के अंदर, जहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती के ऊपर यहाँ एक कार्यक्रम मूल निवासियों पर करा गया, जहां पर बड़ी बुद्धिजीवी लोग हैं, जहां विचार रखे गए। नाम है आपका? मेरा कैलाश चंद। सर, आपने बुक लिखी है इसके ऊपर, इसके बाद? हाँ, मैंने किताब लिखी है, वो संविधान पर नहीं है। उसमें मैंने लिखा है कि यदि सम्राट अशोक ने तलवार न रखी होती तो ये मेरी बुक है, जिसमें मैंने वर्णन किया है सरमन संस्कृति से लेके और राम मंदिर तक का। उसमें मैंने उसमें जिक्र किया है और संविधान और ये सारी चीज़ें मैंने उसमें प्रयोग की है। जी सर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश भंगी है। जी, सवाल पूछिए। बाबा साहेब ने जो इतिहास लिखा उसके बारे में देखिए, हम जो भी हैं आज बाबा साहब की वजह से ही हैं। और उन्होंने 40 वॉल्यूम में, हिंदी के 40 वॉल्यूम में और अंग्रेजी के 20 खंडों में उनका है, उसका पूरा जो कलेक्टेड वर्क्स हैं, उसको एकदम से थोड़े शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सिर्फ यही कहा जा सकता है कि हम जो भी हैं पिछले 50-40 सालों में जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है वो साफ साफ दिख रहा है। वो उन्हीं का ही लिखा हुआ और किया हुआ है जो हम आज यहाँ पे हैं। जी, 2 सेकंड देखिए, 2 शब्द कहिए बाबा साहेब को। मैं पकड़ लूँ सर। बाबा साहेब की वजह से ही सही मायने में आज हम हैं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते। कि जो हम अपने आप को मनुष्य के रूप में पहचान रहे हैं और दूसरों के अन्याय को हम समझ पा रहे हैं, उनके चिंतन की वजह से ही, और उन्होंने जो समाज में हमारे लिए काम किया, जो त्याग की, उसकी वजह से ही हम जो है आज मतलब उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि जो दूसरी तरफ हमारे साथ क्या अन्याय होता रहा है हमारी पीढ़ियों के साथ। अगर वो हमारे बीच में ज़िंदा रहेंगे तो ये तमाम तरह की चीज़ें हमारे बीच में ज़िंदा रह पाएंगी। नहीं तो अगर समाज उनको भूल गया तो समझ लीजिए कि पुरानी स्थिति में अपने आप पहुंच जाएगा। जैसा कि हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि संविधान को हमें बचाना है। संविधान रहेगा तो ये देश रहेगा और हम रहेंगे। संविधान पे आँच आएगी तो हम नहीं बचेंगे। तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब ने जिस प्रकार अपने परिवार की, अपने बच्चों की आहुति दे के एक संविधान की रचना करी ताकि हमारा देश बच सके, तो वो बाबा साहब के मूल मंत्रों को जो आपने बोला था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष को अरबी में एक शब्द होता है जिहाद। जिहाद मीन्स हिंदी में संघर्ष। ये संघर्ष हमें घर घर तक पहुँचाना है। क्या हम उनके विचारों को घर घर तक पहुँचा पाए हैं? हमें जब तक अपने बच्चों के अंदर, अपनी महिलाओं के अंदर ये संघर्ष की बात नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम बाबा साहब के विचारों को सार्थक नहीं कर पाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम धीरज गौतम है। जी।
सर मेरा मानना है कि बाबा साहिब ने सन 1950 में देश का संविधान जो लिखा है वो इतिहास नहीं, वो भविष्य लिखा था। तो और उस भविष्य के द्वारा हम आज 74 साल के बाद भी हम देखते हैं कि समाज में फैली कुरीतियों और भ्रांतियों को दूर करने का फॉर्मूला दिया है, हमें हथियार दिया है, जिसके द्वारा हम देश में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से दर्जा देते हैं और एक व्यक्ति की सभी व्यक्तियों की बराबर वैल्यू रखते हैं। सर जी मेरा मानना है कि ये जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, ये देश जो है संविधान की बदौलत ही चल रहा है। अगर संविधान ना होता तो ये देश कभी का बिखर चुका होता है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? भारत का जो संविधान जो बाबा साहब ने लिखा था, अगर हम दूसरे देशों के संविधान, जो अमेरिका का संविधान, स्विट्ज़रलैंड का, यूके का, या किसी देश का संविधान देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर संविधान है, जिसमें समानता के अधिकारों की बात होती है, जिसमें न्याय की बात होती है, जिसमें फ्रेटर्निटी की बात होती है। तो ये जो पूरे विचारों को इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से जो यहाँ के मूल निवासियों के लिए जो उन्होंने बातें इस संविधान के ज़रिए करी है, ये अतुलनीय है। और इसकी जितने भी वो प्रशंसा करी जाए वो कम है, क्योंकि समानता को जो अधिकार जो बाबा साहब ने एक इसमें फिलोसफी जो दी थी, जो समानता का जो सम्राट अशोक के टाइम सभी बंदे समान थे, और उन्होंने सम्राट अशोक ने अपने टाइम में जो असमानता को दूर करने का प्रोग्राम उन्होंने अपने टाइम में करा था, वो बाबा साहब ने जब उनको मौका मिला तब उन्होंने उस समानता के बातों को इस संविधान के रूप में से लिया गया और हमें एक राजनीतिक समानता दी गई। हालांकि हमारे पास धार्मिक समानता और जो बाकी जो समानताएं हैं वो अभी भी दूर है। जब हमारा मूल निवासी समाज जब एक इकट्ठा हो जाएगा तो बाबा साहब ने जो कल्पना समानता के बारे में करी थी, उस समानता को हम प्राप्त करके रहेंगे। देखिए हाजी अरकम जी आपसे काफ़ी आपने बामसिप के लिए भी वैसे भी काम किया, 2 शब्द कहिए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती का सारे भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना प्यारा संविधान पूरी दुनिया में किसी का नहीं है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, न्याय है। और बाबा साहब ने सारी दुनिया के संविधानों को पढ़ा था, उनका अध्ययन किया, उसके बाद में प्यारा संविधान बनाया जिसमें हमको धार्मिक और आज़ादी है, जिससे हम टोपी लगा सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, हम अपने धर्म के अनुसार अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। ये बाबा साहब ने हमें आज़ादी दी है, तो मैं बाबा साहब का ऋणी रहूँगा सारी ज़िंदगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।